बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें CSS है, PMS है, PCS है, ये सारे आ जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि नेशनल असम्बली या सेनेट हो, तो जितने भी मालिक है दुनिया में उन सब में इसी नाम से याद रखा जाता है या पुकारा जाता है। जैसे पाकिस्तान में इसको नेशनल असम्बली कहा जाता है और सेनेट कहा जाता है, इसी तरह डिफरेंट मालिक में इसके डिफरेंट नाम्स होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पार्लियामेंट क्या है? देखो, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या बताया गया पार्लियामेंट से रिलेटेड, इज़ अ बाई कैमरल। जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल होना चाहिए। इट मीन्स आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट। अब आर्टिकल 50 की बात आ जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है? इट मीन्स क्या स्टेट करता है आर्टिकल 50? दैट द पार्लियामेंट्स ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो पार्लियामेंट है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट पे। एंड टू हाउसेज, और इसके दो हाउसेज होंगे जिसको हम लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहेंगे, या इसके जो दूसरे नाम है उसको हम नेशनल असम्बली या सेनेट कहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेनेट हो, ठीक है, या अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो या नेशनल असम्बली, ये सारे एक ही है। अब आते हैं कि किसको जो है लोअर हाउस कहा जाता है, किसको अपर हाउस कहा जाता है। अगर इसकी हम प्रॉपर डिफिनेशन देखें पार्लियामेंट की, इन मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री अ पार्लियामेंट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, मींस जहाँ से ये बिल्स वगैरह बनते हैं। इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस, बिल, एक्ट, लॉ और ड्राफ्ट, इसमें क्या फ़र्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जनरली अ मॉडर्न पार्लियामेंट हैज़ 3 फंक्शंस। अब पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग इलेक्टोरेट, ठीक है, यानी इलेक्शंस वगैरह। अब पार्लियामेंट में लोग कहाँ से आते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं जिसे हम जैसे अवाम हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। मेकिंग लॉज, यानी पार्लियामेंट से ही जो है लॉ बनती है। अब ये पार्लियामेंट से जब लॉ बनती है फिर सेनेट की तरफ आती है, ठीक है। एंड ओवरसीइंग द गवर्नमेंट बाय हेयरिंग्स एंड इंक्वायरीज। अब पार्लियामेंट में चीज़ों पे बहस भी होती है, जिसमें हेयरिंग्स होती है यानी इंक्वायरीज होती है, ठीक है। द टर्म इज़ सिमिलर टू द आइडिया ऑफ अ सेनेट, जिसको हम ये वर्ड भी कह सेनेट और कांग्रेस, एंड इट्स कॉमनली यूज्ड इन कंट्रीज दैट आर करंट और फॉर्मर मोनार्कीज। जैसे मैंने बताया ना कि सेनेट को जो है ज़रूरी नहीं है सेनेट कहा जाए, दूसरे ममालिक में इसको कांग्रेस भी कहा जाता है, सेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और डिफरेंट मोनार्कीज़ वगैरह जो आपने देखा होगा, लाइक पहले बादशाहत सिस्टम थी। सम कॉन्टेक्स्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ द वर्ड पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। कुछ लोग इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्दो इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्क्राइब द लेजिस्लेचर इन सम प्रेजिडेंशियल सिस्टम्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी जितनी भी ममालिक है उसमें पार्लिमानी सिस्टम हो, किसी में प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है। लाइक ज़्यादातर इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास होते हैं, किसी में किसी किसी मुल्क में जो है वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो क्या है, पाकिस्तान में ओबियसली इख्तियारात ज़्यादातर वज़ीर आज़म के पास होते हैं, सदर के पास इतने नहीं होते। द पार्लियामेंट ऑफ गाना इवन वेयर इट इज़ नॉट इन द ऑफिशियल नेम। अब फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, इसके क्या फंक्शंस हैं? द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन द कंट्री एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज को बनाने के लिए, यानी लॉज बनाते हैं। और सेइंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोविंसेस, यानी इसी पार्लियामेंट में लोगों पे बहस भी होती है, यानी जो मुल्क की आवाम है उस पर बहस होती है। उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी इसी जगह पे इस पे बहस होती है और इसी जगह पे लॉज बनती हैं। अब लॉ का एक अलग प्रोसेस है, मैंने बताया ना कि इसमें एक्ट आ जाता है, ऑर्डिनेंस, इसी तरह ड्राफ्ट, ये सब बिल, ये सारी चीज़ें जो है इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी, तो आप लोगों ने उसको ज़रूर वॉच करना है। इट सर्व्स एज अ फॉर्म फॉर डिबेट एंड डिलिब्रेशन ऑन नेशनल इशूज़ एज वेल एज। अब इसमें ओबियसली डिबेट होती है, डिलिब्रेशन होती है नेशनल इश्यूज़ पे, यानी जो मुल्क के जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पे बहस होती है। एज वेल एज द मेकेनिज़म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द गवर्नमेंट्स एक्शंस। और जो सरकार होती है, जो हुकूमत होती है, वो जो काम कर रही होती है उस पर भी एक चेक एक रखते हैं, यानी उस पर एक नज़र रखते हैं जो पार्लिमानी, जो पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अब आपको सोच रहे होंगे कि यार ये जो पार्लियामेंट है इसमें मेंबर्स कहाँ से आते हैं।
मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, जिसको हम MNAs भी कहते हैं, आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द एलिजिबल वोटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू वे जनरल इलेक्शंस विच आर हेल्ड एवरी 5 years। पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं वो भी हमारी वोट से आते हैं, यानी हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। सेनेटर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यहाँ पे फिर सेनेटर्स की बात आती है। वो तो पार्लियामेंट्स के लोगों की बात, मेंबर्स की बात आई, अब यहाँ पे सेनेटर्स की बात आती है कि सेनेटर्स किस तरह, सेनेटर जो है वो इनडायरेक्टली सेलेक्ट होते हैं, यानी सेनेटर्स को हम सेलेक्ट नहीं करते, बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। इसको जो सेलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? वो प्रोविंशियल असेंबली से सेलेक्ट होते हैं, यानी वो लोग जो है इसको वोट करते हैं या कि ये सेनेटर होना चाहिए, और नेशनल असेंबली के जो वोटर्स हैं या जो वोट वगैरह इनको मिलते हैं तभी कोई सेनेटर बनता है। ईच प्रोविंस इक्वल्स इलेक्ट्स एन इक्वल नंबर ऑफ सेनेटर्स। अब हर जो क्या कहते हैं प्रोविंस है वो इक्वल सेनेटर जो है प्रोवाइड करता है, यानी 23 जो है सेनेटर्स प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स लाइक 96 सेनेटर्स बनते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, सेनेट से रिलेटेड या प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड दोनों डिस्कस होंगे। इंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल प्रोविंसेस, यानी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम प्रोविंसेस की सेनेट में। Composition: The National Assembly is the lower house of Parliament and consists of 342 members. नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए कि इसके 342 मेंबर्स होते हैं, ऑफ विच 272 आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें 272 जो है वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट होते हैं, यानी हमारी वोट से थे। वाइल 70 सेलेक्ट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और 70 जो सीट्स होती है वो वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए जो है रिजर्व की जाती है, एंड फिल्ड थ्रू प्रोपोर्शनल representation. As of 2023, it has a maximum membership of 96, of which 92 are elected by the provincial legislatures using transferable vote, 4 represent the federal capital. अब यहाँ पे अगेन सेनेट की बात आ जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि सेनेट के जो है 96 सीट्स होते हैं, 96 में 23 जो है वो प्रोविंसेस के होते हैं और 4 जो है वो फेडरल के होते हैं। मेंबर सीट फॉर टर्म्स लास्टिंग 6 years, और ये जो है 6 साल के लिए आते हैं। सेनेट में जो लोग आते हैं वो 6 साल के लिए आते हैं, और जो मैंने पार्लियामेंट का बताया उसमें कितने, उसमें 5 years के लिए होते हैं। With the help of the House for the election every 3 years, unlike the National Assembly, the Senate is a continuing chamber and hence not subject to dissolution. जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं, यानी जो सेनेट है उसको आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। नेशनल असम्बली है या पार्लियामेंट है उसको आप डिज़ोल्व कर लेते हैं, लेकिन सेनेट के जो मेंबर्स है उसको आप ख़त्म नहीं करते, वो पूरे 6 साल के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो सेनेटर्स जो है वो उसी तरह रहते हैं, मतलब जो सेनेट है उसकी डिसोल्यूशन नहीं होती। Overall, the Parliament of Pakistan plays a crucial role in the country's democratic governance, serving as the primary legislative body responsible for enacting laws and representation. ये वही जो है इसकी एक शॉर्ट समरी बताई गई है। अब आते हैं नेशनल असम्बली। देखो पार्लियामेंट के मैंने बताया ना 2 हाउसेज है, एक नेशनल असम्बली है, दूसरा क्या है, सेनेट है। तो नेशनल असम्बली क्या है, जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, नेशनल असम्बली को लोअर हाउस भी कहा जाता है। द नेशनल असम्बली इज़ द लोअर हाउस ऑफ द बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है एक लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। इट्स मेंबर्स नोन एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली, जिसको हम MNAs का कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बलीज are elected directly by the eligible voters in their respective constitutions through general elections which are held every 5 years. और ये जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं ये भी हम जैसे लोग ही सेलेक्ट करते हैं हर 5 साल के बाद। द नेशनल असम्बली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। नेशनल असम्बली जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लॉ मेकिंग के लिए। रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, लोगों की जो मसाइल होते हैं उसको रिप्रेजेंट करना। एंड ओवरसीइंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, द नेशनल असम्बली हैज़ 336 सीट्स। नेशनल असम्बली के कितनी सीटें हैं, 336 सीट्स। 266 ऑफ विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड, जिसमें 266 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। 60 जो है आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड अ फर्दर 10 फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इज़ द कंट्रीज सोवेरियन लेजिस्लेटिव बॉडी। दूसरा जो है जो इसका हाउस है वो क्या है, अपर हाउस है, जिसको हम सेनेट भी कहते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस जिसको हम नेशनल असम्बली कहते हैं, दूसरा जो है अपर हाउस जिसको हम सेनेट कहते हैं। अब लोअर हाउस तो हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको नेशनल असम्बली कहते हैं, डिस्कस हो चुका है। अब
अपर हाउस क्या है, सेनेट क्या है, इसको देखते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान और ऐवान बाला जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है, ये उसका नाम जो है लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली द हाउस ऑफ द फेडरेशन इज़ द अपर हाउस ऑफ द बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। As of 2023, it has a maximum membership of 96, of which 92 are elected by the provincial legislatures using single transferable vote. 4 represents the federal capital. मैंने बताया ना कि सेनेट के 96 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 23 जो है प्रोविंसेस से होते हैं और 4 जो है वो फेडरल के होते हैं, फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद वगैरह। मेंबर्स सिट फॉर टर्म्स लास्टिंग 6 ईयर्स, और इनकी जो पीरियड होते हैं यानी जो मेंबर जिस सेनेट में आते हैं ये 6 साल के लिए मुकम्मल आते हैं। विद द हाफ ऑफ द हाउस अप फॉर इलेक्शंस एवरी 3 ईयर्स, अनलाइक द नेशनल असम्बली। जैसे नेशनल असम्बली है, अगर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो वहाँ से मेंबर निकल जाएंगे। 3 साल के बाद अगर इलेक्शन होते हैं या 5 साल के बाद होते हैं तो मेंबर्स ने ख़त्म होना है। लेकिन जो सेनेट है वो उसके मेंबर्स उसी तरह रहते हैं, चाहे वो 3 साल के बाद इलेक्शन हो या 5 साल के बाद हो, लेकिन वो मुकम्मल 6 साल के लिए आते हैं। द सेनेट इज़ अ कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड हैंस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जैसे ये आपका वर्ड यूज़ हुआ है डिसोल्यूशन, यानी जो सेनेट है, सेनेटर्स है, वो डिज़ोल्व नहीं होते, यानी उनको जो है डिसोल्यूशन नहीं होती। First convenced in 1970, the Senate's composition and powers are established by the Article 59 of the Constitution of Pakistan. Each of the 4 provinces is represented by 20. अभी मैंने बताया ना कि हर सूबे के जो है 23 सेनेटर्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन। ये नहीं देखा जाता कि भाई बलूचिस्तान की आबादी कम है तो बलूचिस्तान के कम सेनेटर्स होंगे, नो। बलूचिस्तान की चाहे आबादी 2 करोड़ है तो फिर भी इसके जो सेनेटर्स है वो 23 होंगे। पंजाब की अगर आबादी 10 करोड़ है, 12 करोड़ है तो फिर भी सेनेटर्स 23 होंगे। KPK की अगर 5 करोड़ है, 6 करोड़ है तो फिर भी उसकी यही 23। सिंध सेम इसी तरह। वाइल इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी इज प्रेजेंटेड बाय 4 सेनेटर्स, इस्लामाबाद के जो 4 सेनेटर्स होते हैं, ऑल ऑफ होम सर्व स्टेगर्ड 6 year terms. The senator secretariat is located in the east wing of the parliament. ये जब आप इस्लामाबाद विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सेनेट है कहाँ, नेशनल असम्बली कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसी जगह पे हैं। आप लोग इस्लामाबाद ज़रूर विज़िट, वैसे ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं, आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें तो आपको पता चल जाएगा। ये वहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई इस पैराग्राफ में। द सेनेट हैज़ सेवरल एक्सक्लूसिव पावर्स नॉट ग्रांटेड टू द नेशनल असम्बली इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ मेकिंग पार्लियामेंट्री बिल्स। अब मैंने बताया ना कि ये बिल्स वगैरह, ड्राफ्ट, एक्ट, लॉ, ऑर्डिनेंस, ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए मैं कल परसों तक ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि यार ये बिल, ये लॉ किस तरह बनते हैं, यानी कानून किस तरह बनते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में मैंने ये कानून लाना है तो किस तरह बनेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर एक अलग वीडियो बनेगी और इसको हम जो है बिल्स वगैरह में काउंट करेंगे, यानी ड्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे जैसे बात की गई है कि पार्लियामेंट बिल्स एज बीइंग इन्फोर्स इनटू लॉ, मतलब लॉ का भी एक वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 years फॉर 1/2 ऑफ द सेनेट एंड ईच सेनेट हैज़ अ टर्म ऑफ 6 years। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सेनेट को जो है डिज़ोल्व नहीं किया जाता, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।